हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। तो गाइस, जैसा है कि स्मैकडाउन में जो आकर दी रॉक ने गेम बदला है, उसके बाद लोगों को समझ ही भी नहीं आ रहा है कि अब रॉक एंड कोडी रोड्स के बीच आगे क्या कुछ होने वाला है। इनका क्या रेसलमेनिया में मैच होगा या फिर दी रॉक एंड कोडी रोड्स आने वाले हैं एक साथ। तो गाइस, स्मैकडाउन के बाद भी हमें काफी कुछ ऐसा देखने को मिला है जिसने इस थिंग को क्लियर कर दिया है कि रॉक कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं कोडी रोड्स एंड उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। जैसा कि WWE ने ठीक स्मैकडाउन से 24 घंटे पहले ये अनाउंस किया था कि रॉक का रिटर्न हमें स्मैकडाउन में देखने को मिलने वाला है, जिसके बाद तो हम सब काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि अब रोड टू रेसलमेनिया में आने वाला है मजा। एंड वैसा ही कुछ हमें देखने को मिला, बिकॉज सबसे पहले तो रॉक ने आकर ये अनाउंस किया, जहां से आज की स्मैकडाउन हो रही है न्यू ऑरलिंस में, वहीं से हमें देखने को मिलने वाला है रेसलमेनिया 42, जिसका लोगो एंड डेट दोनों रिवील हो चुका है और ये बिल्कुल सिमिलर है रेसलमेनिया 30 एंड रेसलमेनिया 34 से, बिकॉज न्यू ऑरलिंस का थीम ही ऐसा। लेकिन हाँ, रेसलमेनिया के अनाउंसमेंट करने के बाद हमें रॉक कॉल आउट करते हुए दिखते कोडी रोड्स को, जिन्हें रॉक ने पहले ही निकाल दिया था बाहर 6 मैन टैग टीम मैच से, बिकॉज वो कोडी रोड्स से रिंग में करना चाहते थे कुछ बात। सबसे पहले तो रॉक कोडी रोड्स की एंट्रेंस देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, उनकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं, बट मेन पॉइंट पर वो आते हैं, वो ये कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हो और मैं चाहता हूं कि तुम इससे भी ज्यादा पॉपुलर बनो और मेरे चैंपियन बनो और बनो मेरे ब्रदर। जिसके बाद कोडी रोड्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रॉक कह क्या रहा है, और उसके बाद फिर रॉक पुरानी बातें याद दिलाते हैं कि किस तरह से वो रोमन रेंस के साथ ही मैच करने आए थे, कोडी रोड्स ने उन्हें स्लैप किया था एंड बाकी सब चीजें। जिसके बाद कोडी रोड्स की तरफ इशारा करते हुए रॉक ने कहा कि मुझे तुमसे ये चाहिए। इसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि अच्छा तुम चाहते हो ये चैंपियनशिप मैच, देन कहते हैं चैंपियनशिप नहीं, मुझे चाहिए तुम्हारी सोल। एंड हाँ, रॉक ने कोडी रोड्स को टाइम भी दिया एलिमिनेशन चैम्बर तक का, वो क्या रॉक के चैंपियन बनना चाहते हैं या फिर नहीं। तो रॉक कंफर्म हो चुके हैं एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। लेकिन स्मैकडाउन में जो रॉक ने किया उसके बाद तो लोग कंफ्यूज है ही कि अब उनके साथ नेक्स्ट क्या कुछ होने वाला है, क्या उनका एंड कोडी का मैच होने वाला है या फिर कुछ और ही सीन है। जैसा कि रॉक ने आकर आज की स्मैकडाउन में तो ये फ्लेक्स कर ही दिया कि उनका ही चलता है WWE में, फर्क नहीं पड़ता WWE में कुछ भी चल रहा हो, वो जब चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं। इसलिए अगर रॉक रेसलमेनिया में होने वाले हैं तो ये बात साफ है कि उनका रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट में ही कुछ रोल रहने वाला है। बट क्या उनका मैच होने वाला है कोडी रोड्स के साथ? तो गाइस, शायद से ऐसा नहीं, बिकॉज स्मैकडाउन के बाद हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिला जहां पर रॉक ने कई सारी बातें की, और जब उनसे उनके और कोडी रोड्स के मैच के बारे में पूछा जाता है तो उन्होंने कहा इस प्रो रेसलिंग में सभी चीजें जाकर एक मैच में ही एंड होती है, लेकिन ये जो कैरेक्टर है फाइनल बॉस एंड कोडी रोड्स का, ये किसी भी टाइटल के लिए नहीं है, जिसकी वजह से इसे किसी मैच की जरूरत नहीं है क्लाइमेक्स के लिए। तो यहाँ से रॉक ने ये बात तो साफ कर दिया कि कोडी रोड्स के साथ भले उनका स्टोरी लाइन चलने वाला, लेकिन उनका और कोडी रोड्स का कोई भी मैच नहीं होने वाला। बट सवाल है कि रॉक आए क्यों? तो गाइस, रॉक आए हैं रेसलमेनिया 41 में किसी को मैनेज करने के लिए। जैसा कि लास्ट ईयर हम सबने देखा कि रॉक रोमन रेंस के साइड पर थे, उसी तरह से इस ईयर भी हमें रॉक का ऐसा ही कुछ रोल देखने को मिलने वाला है, जिसकी वजह से उन्होंने कोडी रोड्स को ऑफर किया है वो उनके साइड पर आ जाए। और जो उन्होंने सोल वर्ड का यूज किया है वो शायद से इसलिए ताकि वो कोडी रोड्स को बनाना चाहते हैं एक अच्छे पर्सन से एक बुरे पर्सन, ताकि हील कोडी रोड्स एंड रॉक हमें एक साथ काम करते हुए दिखे और रन करते हुए दिखे WWE। सो एलिमिनेशन चैम्बर में अगर कोडी रोड्स एक्सेप्ट कर लेते रॉक की ऑफर को, देन कोडी रोड्स हमें बनते हुए दिख जाएंगे हील। लेकिन आप सब जानते ही हो अभी तो ऐसा कहीं से भी देखकर नहीं लग रहा कि कोडी रोड्स बनने वाले हील, इसलिए ये बात साफ है वहां पर हमें कोडी रोड्स डिनाई करते हुए दिखने वाले हैं रॉक की ऑफर को। जिसके बाद रॉक को आएगा गुस्सा एंड वो उन पर काफी बुरी तरह से अटैक करते हुए दिख सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने लास्ट ईयर किया था। और फिर रॉक कोई दूसरा बंदा लाते हुए दिखेंगे कोडी रोड्स के अगेंस्ट, जो कि आएगा कोडी रोड्स की चैंपियनशिप लेने के लिए रेसलमेनिया में। अब अगर किसी सुपरस्टार का सबसे ज्यादा सेंस बनता है इस स्टोरी में ऐड होने का, तो वो खुद है रोमन रेंस। यानी कि जहां से लास्ट ईयर स्टोरी एंड हुई थी वो इस ईयर वहीं से कंटिन्यू होने वाली है, और रॉक एंड रोमन रेंस फिर से हमें ट्राई करते हुए दिखने वाले हैं कोडी रोड्स को हराने की। बट हाँ, ये भी हो सकता है कि रॉक रोमन रेंस की जगह किसी और को लाते हुए दिख जाए। लेकिन हाँ, जो भी हो, ये बात तो रॉक ने साफ कर दी है कि उनका रेसलमेनिया में कुछ ना कुछ रोल रहने वाला है, वो भी कोडी रोड्स एंड उनके अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप से रिलेटेड। इसलिए लेट्स सी कि जब WWE ने ये लास्ट मिनट चेंजेस किए हैं, तो क्या इसमें रोमन रेंस की भी एंट्री होती है या फिर WWE अपने रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस के प्लान के साथ ही जाती है। लेकिन गाइस, आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि आप इन दोनों में से कौन सा मैच देखना चाहते हो, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स या फिर रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।